नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंथन में। और आज हम छत्तीसगढ़ मंथन की इस सीरीज़ में जनजाति के ऊपर प्रश्नोत्तर की अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है और आपने देखा ही होगा जो छत्तीसगढ़ PSC का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें जनजाति से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वो 5 से 10 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हों। ये तभी हो सकता है जब आप जनजाति को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रीलिम्स को पास करने का सिर्फ एक ही रामबाण है, वो है आपको अधिक से अधिक MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना कि किन किन एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे एरिया से फोकस करना जहां से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जनजाति है, यहां से हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सही सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपके प्रीलिम्स में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट। हम अपने इस पूरी प्रश्नोत्तर सीरीज को स्टार्ट करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो जनजाति सीरीज़ के बाकी के जो पार्ट्स हम लेके आने वाले हैं वो इसी चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। और मैं आशा करूँगा कि यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आएंगे उससे आप लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो गोंड जनजाति के बारे में पूछा गया है, में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है। तो यहाँ प्रचलित विवाह के बारे में बात की जा रही है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण कर लिया जाता है, राइट। ये इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: लमसेना विवाह, परिगंधन विवाह, गुरावट विवाह और पायसोतूर विवाह। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है पायसोतूर विवाह। देखिए, ये ऑलरेडी CGPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन को इनकाउंटर करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे पायसोतूर जो विवाह है ये इसका राइट आंसर था, लेकिन आप जाके बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो भी जरूर देखा करिए कि उसने क्या पूछा है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि अगला क्वेश्चन जो फ्रेम होने वाला होता है वो इन ऑप्शन में से कहीं से फ्रेम हो जाता है, राइट। तो आपको ये सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए और इससे आपको मालूम चलता है कि ये एरियाज इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने पूछा है कि विवाह जो होते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप इंपॉर्टेंट जो विवाह है उन सबको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि जो 4 विवाह यहाँ पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जो लमसेना विवाह है, लमसेना विवाह यूजुअली कंवर, गोंड, भील, मारिया, मुड़िया, बिंजवार, अगरिया, कोरवा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लड़का है वो लड़की के घर पे चला जाता है और वहां जाकर ही शारीरिक परिश्रम कर रहा होता है और वो घर के सदस्य के जैसा ही रह रहा होता है वहां पे, और घर वालों को इस कॉन्फिडेंस में लेके आता है कि वो उनकी जो लड़की है उसे अच्छी तरह रख पाएगा और उसका जीवनोपार्जन अच्छे से कर पाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो लमसेना विवाह में होता है, राइट। तो ये लमसेना विवाह हो गया। आपने देख लिया कि कौन सी जनजातियों में ये किया जाता है। इसके साथ ही साथ कंवर जो होता है, कंवर जनजाति, इसे घरजन, और बिंजवार जो जनजाति है उसे घरजिया कहते हैं, राइट। ये दोनों भी नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं गुरावट विवाह में। गुरावट विवाह भी एक तरह की विवाह पद्धति है जो कि यहाँ पे जनजाति और गैर जनजाति दोनों समूहों द्वारा की जाती है, राइट। और जो बिरहारे जनजाति है उसमें इसे गोलत विवाह भी कहा जाता है। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद में ये घर में बता दिया जाता है और उसके बाद ये विवाह का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तीसरा विवाह है अपहरण विवाह। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, जिसे हम पायसोतूर विवाह भी कहते हैं। तो ये पायसोतूर विवाह में युवक द्वारा युवतियों को भगाकर विवाह किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बस्तर के गोंड जो जनजाति होती है उनमें ये बहुत अधिक प्रचलित होता है, ठीक है। अगला विवाह देखते हैं हम। अगला विवाह है क्रय विवाह। क्रय विवाह क्या है? इसमें वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे पारिगंधन विवाह भी कहते हैं। तो ये चारों विवाह आपने देख लिए। यहाँ पे आपको एक हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए जिससे आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संबंधित है, किस समाज विज्ञानी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य की मूरिया जनजाति में घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है, राइट। तो इसका आंसर है वेरियल एल्विन, जो कि काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेरियल एल्विन जी की एक यहाँ पे फोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में और देखना है तो आप ये जो 3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं इनके बारे में जाके सर्च कर सकते हैं, क्या इनने कुछ किया है क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ PSC में ऑलरेडी पूछा हुआ है। कहीं किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया होगा लेकिन पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल विवाह प्रचलित है,
राइट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परधान, बैगा, कोरवा और उराव। तो इसका राइट आंसर है उराव। अगर हम सरहुल लोक नृत्य के बारे में बात करें तो ये 2 जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति, राइट। और जो उरांव जनजाति है वो यूजुअली रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो उरांव जनजाति के लोग क्या होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा पर शाल वृक्ष की पूजा का आयोजन करते हैं और उसके आसपास ही ये वाला जो नृत्य है वो किया जाता है। आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे ये सरहुल नृत्य किया जा रहा है। और आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और युवक युवती दोनों उसमें होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवकों द्वारा किया जाता है या युवतियों द्वारा किया जाता है। अगर आप कोई नृत्य देखें तो ये बात भी एक ध्यान रखने वाली होती है जो आप ध्यान रखें, राइट। और यहाँ पे है सरहुल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर या झांझ होता है, राइट। और इसमें है आपका महिलाएं जो है जोड़े में बगुले के पंख की कलगी लगाती है जब नृत्य कर रही होती है। तो चलिए, अगर हम इसी क्वेश्चन के आसपास के एरियाज को देखें तो आसपास के एरियाज में जितने भी नृत्य हैं, जो फेमस नृत्य हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसने अगर एक बार नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो हमें दूसरे नृत्य भी देख लेने चाहिए। अगर हम यहाँ देखें, मांदरी नृत्य मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, कक्सार नृत्य, एकाल तोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, गेंडी नृत्य, माओ पाटा, बायसन हार्न, ये सब कुछ मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। पैडुल नृत्य ये आपका डोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। बार नृत्य ये कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। दमनच नृत्य जो है कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। थापड़ी नृत्य है, कोरकू करते हैं इसको। थापड़ी, डांडल और डंडारी ये तीनों जो नृत्य हैं वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला या डंडा नृत्य जो है वो बैगा गोंड के द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य, सरहुल नृत्य उरांव के द्वारा किया जाता है। परम नृत्य घुरवा के द्वारा किया जाता है और धुरवा के द्वारा किया जाता है। भड़म नृत्य जो है भारिया के द्वारा किया जाता है, राइट। तो ये आपको जितने भी नृत्य है, जो मेजर नृत्य हैं, वो आपको याद रखने चाहिए ताकि आप एटलीस्ट एलिमिनेट आउट कर पाएं। अगर कोई ऑप्शन में आता है कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, कम से कम आप ये कर पाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन की टेक्निक के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। आपको जितने ज़्यादा फैक्ट्स फिगर्स याद होंगे आप उतनी आसानी से प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सबसे मेन चीज़ है प्रीलिम्स की। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है, राइट। तो यहाँ पे घोटुल के बारे में पूछा जा रहा है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, हलबा, गोंड, माड़िया, मुरिया। इसका राइट आंसर है मुरिया। अगर हम देखें यहाँ मुड़िया के बारे में तो ये घोटुल है, घोटुल के द्वारा किया जाता है। हम यहाँ पे दूसरे युवागृह गृह देख रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई एक युवागृह पूछा गया है तो हो सकता है कि दूसरे युवागृह के बारे में पूछ लिया जाए, राइट। यहाँ उराव जनजाति के बारे में अगर देखा जाए तो आपका धुमकुरिया हो गया। बिरहोर जनजाति के बारे में देखा जाए तो गितियोना हो गया। और भारिया जनजाति का देखा जाए तो रंगमंग हो गया। और भुइया जनजाति के द्वारा देखा जाए तो घरसवासा हो गया। परजा के द्वारा धागा बक्सर हो गया। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी युवागृह के बारे में कोई एलिमिनेशन आएगा तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यहाँ पे कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर आप बताइए 4 ऑप्शन देखकर, धनवार, बिंजवार, खैरवार और मझवार। इसका राइट आंसर है खैरवार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरवा जनजाति से संबंधित है। जरवा जनजाति कौन से स्टेट की है वो पूछा गया है यहाँ पे। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप का है ये। और अगर हम निकोबार द्वीप के बारे में अगर बात करें तो आपने ये काफ़ी चर्चा में रहा था जब वो सेंटिलीज ट्राइब ने एक अमेरिका से एक व्यक्ति वहाँ आया हुआ था और उनसे वो घुलना मिलना चाह रहा था। लेकिन सेंटिलीज जो होते हैं वो कभी भी किसी भी बाहरी आदमी को अपनी कम्युनिटी में नहीं आने देते हैं, तो उन्होंने उसे मार दिया था वहीं पे। और इसके बाद से काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके बाद से ही वहाँ की जो जितनी भी ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार की, वो काफ़ी चर्चा में आ गई थी और कई सारे पीएससी में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर हम देखें कि अंडमान निकोबार में क्या क्या कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो नेग्रिटो जनजाति वहाँ पाई जाती है, जिसके अंदर 4 जो है जनजातियाँ होती हैं। द ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जरावा या जारवा, सेंटिनलीज, ये 4 जनजाति हो गई। और अगर मंगोलियन जनजातियों के बारे में बात करें तो शोमेन और निकोबारिस, ये टोटल 6 जनजातियाँ वहाँ पे मिल रही है जो मेजर है। और माना जाता है कि जो निग्रेटो हैं वो 60,000 साल पहले यहाँ पे आए थे और वो अफ्रीका से आए थे, उनका ओरिजिन। और उसके बाद अगर हम देखें तो सभी खानाबदोश शिकारी हैं और जंगल सूअरों को शिकार कर रहे होते हैं ये, है ना, और तीर से मछली पकड़ते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अगर आप याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए, ये आपके सेंटिनलीज ट्राइब हो गई, ये जरावा ट्राइब हो गई, ये दोनों ट्राइब आपको दिख रही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है मेघनाद पर्व, जो कि किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, बैगा, अबुझमाड़िया, दोरला। तो ये संबंधित है गोंड से। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उरांव, बिंजवार, कंवर और भतरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है उरांव जनजाति। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब उसने एक बार साक्षर जनजाति पूछा है तो इसके आसपास के एरियाज को हमको जरूर देखना चाहिए, है ना। जैसे कि क्या क्या ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपकी अबुझमाड़िया है। सबसे साक्षर जनजाति जो है वो उरांव है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? मुड़िया है। आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति कौन सी है? हल्बा है। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति जो है वो भतरा है। तो ये देखिए, यहीं से आपके 6-7 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट्स फिगर्स हैं, आप इनको अगर बार बार देखेंगे तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। आप इस वीडियो को भी 1 या 2 बार देख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट, पहला ऑप्शन है इसमें, जनजातियों में गढ़ चिन्ह टोटेम का विशेष महत्व है। बिल्कुल महत्व है। जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, ये भी सही है। जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है, ये गलत ऑप्शन है। तो सही आंसर इसका डी होगा, जो कि गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है, किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? राइट, यहाँ बोला है अलग से शामिल करने वाली जनजाति के बारे में पूछा गया है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिरहोर, भुंजिया, बैगा और अबुझमाड़िया। तो इसका राइट आंसर है भुंजिया। अगर हम वन लाइनर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ वन लाइनर दिए हुए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिससे आप क्वेश्चन बना पाएंगे। पहला है, छत्तीसगढ़ में बाहुल्य जनजाति क्षेत्र में 5वीं अनुसूची व्यवस्था लागू की गई है। राइट, आपको ये सारी जो 12 अनुसूचियां हैं ये सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी में इससे कई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। और स्पेशली जो आपका 10 शेड्यूल है, जो 10वीं अनुसूची है, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, वो कई बार पूछा गया है। अगर आप 1 मिनट में इसे पूरा रिवाइज करना चाहते हैं तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार जो 12 अनुसूचियां हैं सारी, पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भारत का नाम लिखा हुआ है उसमें, स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब लिखा, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो सारे लिखे हुए हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में आपके प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबके अलाउंसेस हैं, मतलब उनको कितनी सैलरी मिलने वाली, भत्ता मिलने वाला है, वो उसमें लिखा हुआ है। थर्ड है आपका इसमें जो ओथ है, जिनके शपथ है, वो शपथ के बारे में थर्ड अनुसूची में आपको मेंशन किया गया है। फोर्थ में अनुसूची में अगर देखें, आप ऐसे याद रखिए सेकंड और थर्ड को। सेकंड ऐसा है, जब पहले आपको सैलरी मिलेगी तब आपको शपथ दिलाई जाएगी, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। ये आपके मतलब जो 12 जो शेड्यूल हैं ये सारे आपको बिल्कुल आपके उंगलियों पे याद होने चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर पाएं। 4th शेड्यूल है वो आपके राज्यसभा से संबंधित है। 5वां शेड्यूल अपन ने देखा ही है, यहाँ पे 5वीं अनुसूची में आपकी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज के बारे में लिखा गया है। 6वीं अनुसूची के बारे में 4 स्टेट्स के बारे में लिखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट, 7वीं अनुसूची के बारे में 3 उसमें सूचियां हैं, है ना, जिसमें कि कानून बनाए जाते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे बोले जाते हैं। 8th शेड्यूल ये कई बार आया हुआ है पीएससी के एग्जाम में, आप देख सकते हैं इसमें कि लास्ट टाइम ही पूछा था उसमें कि कोई लैंग्वेज उसमें मेंशन है या नहीं है, तो आप 22 लैंग्वेजेस को देख लीजिए 8th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल में ऐसे सारे कानून जिनका मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, वो सारे उसमें 9वीं अनुसूची में रखे हुए हैं। अगर 10वीं अनुसूची अगर देखें, दल बदल कानून बहुत फेमस है, कई बार से क्वेश्चन आया हुआ है। 11वीं अनुसूची में आपके पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। 12वीं अनुसूची में आपके म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रोविजंस हैं उसके। राइट, तो ये आपको 1 मिनट लगा आपको पूरा कंप्लीट उसको रिवाइज करने में, है ना। तो ये 12वीं अनुसूची यहाँ पे आपने देख ली है। चलिए अगले देखते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 है। यहाँ पे 5 जनजातियाँ हैं, वो कौन कौन सी है? अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा और बिरहोर। राइट, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल संख्या 2 है। और छत्तीसगढ़ शासन ने जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो घोषित करी है, वो 2 हैं, भुजिया और पंडो। ये 2 याद रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या 42 है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इस पर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र गोंड प्रजाति के हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो नारायणपुर जिला है। तो ये बेसिक फैक्ट्स फिगर्स है जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? उरांव जनजाति निवास नहीं करती है। यहाँ दिया है सरगुजा, कोरिया, जशपुर, कबीरधाम। इसका सही उत्तर है कबीरधाम। कबीरधाम में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
शैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया। तो इसका राइट आंसर है बैगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, शैला नृत्य है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र को बदलती रहती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कोरबा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नगेसिया, उरांव, कोरबा, कोया। तो कोरबा इसका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? पटरिया के नाम से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पांडो, प्रधान, कोया, कंध। तो यहाँ पे है प्रधान। प्रधान को ही पटरिया के नाम से जाना जाता है। सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है इसे। तो भौना, असुर, अगरिया, भतरा। तो इसका सही उत्तर है भतरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश से जोड़ती है? राइट, यहाँ पे ऑप्शन है पांडो, मड़िया, उरांव, नगेसिया। पांडो इसका सही उत्तर है। किस जनजाति के जाति नाम की व्युत्पत्ति नाग से हुई है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोया, मझवार, नगेसिया और उरांव। तो इसका सही आंसर है नगेसिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है? गोंड, हल्बा, मारिया, खासी। राइट, तो आपको इसको इजीली बता पाएंगे आप, खासी इसका सही उत्तर है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय की है। ये आपको देख लेना आप एक बार इसके बारे में, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ भी है और ये तीनों वहाँ की ट्राइब्स भी हैं। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है कहलाता है? सरना, भूमि माता, खुरिया रानी, महामाया। तो ये है सरना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सनातन धर्म गुरु समाज के संस्थापक गहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से माना जाता है? कमार, धनवार, कंवर, बिरहोर। तो इसका सही आंसर है कमार। इसका सही आंसर है। बिदरी और जवारा नामक पर्व किस जनजाति आयोजन करती है? कौन सी जनजाति इसका आयोजन करती है? तो 4 ऑप्शन है, बैगा, भारिया, बिंजवार, उरांव। तो इसका सही उत्तर है भारिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है। तो गोंड प्रधान, बैगा मिजवार, कंवर अबुझमाड़िया और उरांव कुरुख। तो इसका सही उत्तर है कंवर अबुझमाड़िया। अगर इसका सही आंसर देखें हम तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जाति है और उसकी उपजाति है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो अबुझमाड़िया की जो है वो गोंड से संबंधित है। राइट, उरांव में 4 है, नाहर, कुड़ास, किसान। गोंड में अबुझमाड़िया, मुड़िया, माड़िया, कमार, अगरिया। कंवर के अंदर है तंवर, पैकरा, राठिया। बैगा के अंदर बिंजवार, घरोतिया, नरोतिया, राई, कोड़वन, कुंडी, रमैना, वादमुना। ये सारे बैगा में आते हैं। हलवा में है छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। तो आप यहाँ से इसको एलिमिनेट आउट कर सकते हैं। पाटो व्याव किस जनजाति के स्त्रियों द्वारा किया जाता है? यहाँ पे कोरकू, गोंड, भैना, सौरा। तो इसका सही उत्तर है कोरकू। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटा का मुख्य प्रसंग क्या है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है। राइट, तो यहाँ पे है कृषि, शिकार, मत्स्यन, वन। तो इसका सही उत्तर है शिकार। ये याद रखिएगा आप। राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, धनवार, बिरजिया, बिरहोर, बिंजवार। तो इसका सही उत्तर है बिंजवार। तो जैसे ही आपको यहाँ पे वीर नारायण सिंह के बारे में बोला तो क्रांतिकारी थे वो, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था छत्तीसगढ़ और पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता में। तो हमें ऐसे और कौन से लोग हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो वो यहाँ पे हैं, जैसे कि शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, बिंजवार जनजाति के थे वो। और आपके हो गए गुंडाधुर, तो भूमकाल विद्रोह के नेता थे वो 1910 में। गेंद सिंह जो है वो परलकोट विद्रोह के नेता थे। संत गहिरा गुरु, हमने इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, जशपुर जिले में है, कंवर जनजाति से हैं वो। तो देखिए अभी शहीद वीर नारायण सिंह पूछा है, हो सकता है वो गहिरा गुरु पूछ दे आपसे कि कौन से जनजाति के थे वो। राइट, गहिरा गुरु सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। तो ठीक है, एक ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है दूध लौटावा विवाह पद्धति में किस जनजाति से प्रचलित है? गोंड, बैगा, भारिया, कोल। तो इसका सही उत्तर है गोंड। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? आखेट, देवपूजा, कृषि और काष्ठ शिल्प। आखेट पर निर्भर होती है। देखिए ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये इसमें कई सारी जनजातियों के बारे में पूछा जाता है कि उनका मुख्य कार्य क्या है। तो आप यहाँ पे एक बार हम इसे जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे, कि जनजातियाँ और उनके मुख्य कार्य जो हैं उन सबको अपन यहाँ कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं एक फटाफट। जैसे अगरिया हो गया, अगरिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? लौह शिल्प कला है। बैगा का मुख्य कार्य क्या है? मेडिसिन ऑफ द गॉड बोलते हैं इनको। खड़िया
पालकी धोने का काम करते हैं। कोरकू जो है वो भूमि खोदने का काम करते हैं। खैरवार जो है कत्था निकालने का काम करते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पारथी जो है काली रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। कंवर जो है सैन्य कार्य करते हैं। भतरा जो है सेवक का काम करते हैं। कमार है वो बांस शिल्प कला का कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कोल जो है कोयला खोदने का काम करते हैं। हलवा जो है कृषि कार्य करते हैं। कंडरा जो है बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ ये सारी जनजातियाँ और उनके कार्य लिखे हुए हैं। तो यहाँ से देखिए हम कंटिन्यूसली हर एक टॉपिक पे डिस्कस करते जा रहे हैं, जिससे कि ये होगा कि आप इसके ऑप्शन को एलिमिनेट आउट कर पाएंगे इजीली, और इसके बारे में एक बेसिक जानकारी भी यहाँ पे अपन गैदर कर पाएंगे। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति शाल वृक्ष को पूजनीय मानती है? बैगा, मुरिया, हलवा, धुरवा, कमार। ये 4 ही ऑप्शन है, तो बैगा ही इसका राइट आंसर है। कौन सी जनजाति पूस मुन्नी, पुन्नी और कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है? तो पूस, मुन्नी और कर्मा जैसे जो उत्सव जो कौन सी जनजाति मनाती है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोरबा, खोरकू, खड़िया, कमार। तो इसका सही उत्तर है खड़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। राइट, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, भतरा नाट का कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, है क्या? लगता है कि है, दोनों सही ऑप्शन है। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, क्या सही है? ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं अपन, बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 1 2 3 इज द राइट आंसर। तो हमने ऑलमोस्ट आज 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन के साथ में हमने इनके आसपास के एरिया को भी देखा है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं जनजाति से संबंधित, आप उनको ऐसे ही तैयार करें, ताकि क्या होगा, आप धीरे धीरे नॉलेज एक्यूमुलेट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि किन किन एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन एरियाज़ को अगर आप हिट करेंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली लगेगा और आप गेस कर पाएंगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, तो आपकी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए यही होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसमें चारों ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करिए कि भाई 4 ऑप्शन यहाँ पूछे हुए हैं, उनके क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये पार्ट 1 में हमारे पास इतना ही था। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ शेयर किए जाने वाले वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।